और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कोरोना के इस कठिन टाइम में आप लोग अपने घरों पे सेफ़ होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ में जो है अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। देखो, अभी वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो थाईलैंड ट्रैवलिंग करने वालों के लिए, और हमने जो एक वीडियो अपने चैनल पे आज से 2 साल पहले अपलोड किया था, इंडिया टू सिंगापुर बाय रोड, वो तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होने वाला है। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना। जो लोग थाईलैंड जाने वाले हैं उनके लिए भी, क्योंकि मैंने जानबूझकर इस टॉपिक के ऊपर कोई नया वीडियो चैनल पे इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मैं खुद ये चाहता था पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। अब मैं वीडियो डालूँगा, आप लोग कन्फ्यूज़न का शिकार होंगे, क्योंकि थाईलैंड में सिचुएशन हर 8 दिन में चेंज हो रही थी। पहले उन्होंने सैंड बॉक्स बनाया, उसके बाद में जो है थाई पास निकाला, उसके बाद में और जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ों को वो चेंज करते रहे। वैसे अभी भी इंडिया से जो है डायरेक्टली थाईलैंड के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, अभी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं थाईलैंड को वो वाया श्रीलंका जा रहे हैं, बहुत सारे लोग वाया दुबई जा रहे हैं, इस तरह से लोग जा रहे हैं। लेकिन अभी थाईलैंड की जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस थे वो कुछ क्लियर हुए हैं। इसलिए मैंने सोचा हूँ कि दोबारा से मैं वो वीडियो के कुछ अपडेट्स आप लोगों को दे दूँ। जिन लोगों ने हमारा इंडिया टू सिंगापुर बाय रोड वाला वीडियो सुनकर ये प्लान बनाया था कि हम भी सिंगापुर बाय रोड ट्रैवलिंग करेंगे, तो अब जो है ना, हम आपको उसका एकदम लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं कि अब की सिचुएशन क्या है। और जो लोग थाईलैंड या म्यांमार, क्योंकि बॉर्डर्स तो सब बंद है, हम लोग जानते हैं कि म्यांमार के अंदर पिछले दिनों में जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ख़ुद म्यांमार के हज़ारों लोग, कुछ लोग थाईलैंड चले गए तो थाईलैंड ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया, इधर इंडिया में आने लगे तो इंडिया का जो मोरे बॉर्डर था वो तो पहले से ही बंद चल रहा था। यानी कोरोना जब शुरू हुआ था तो वैसे और सिक्योरिटी इन लोगों ने बढ़ा दी। मगर अभी क्या हुआ है, अब जब मोरे बॉर्डर बंद है और थाईलैंड का जो बॉर्डर है इससे म्यांमार से वो बंद है, तो फिर हम थाईलैंड कैसे जाएंगे। और थाईलैंड नहीं जाएंगे तो फिर आगे मलेशिया थाईलैंड का भी बॉर्डर बंद था। तो इसलिए जब सारे बॉर्डर्स बंद थे, सारे मुल्क जो है उन्होंने अपने आप को कैद कर दिया था, तो फिर अब ऐसी सिचुएशन में हमारा जो प्लान था बाय रोड वाला, उस टाइम की सिचुएशन अलग थी। जो मैंने बताया था कि मुंबई से आप बाय ट्रेन कैसे गुवाहाटी जा सकते हैं, गुवाहाटी से इम्फाल, इम्फाल से मोरे बॉर्डर, और पैदल चल के जो है आप जो फ्रेंडशिप गेट है उसको क्रॉस करके म्यांमार में जा सकते हैं। तो वो टाइम कुछ और था, आपका टाइम कुछ और है। लेकिन अब जो अपडेट्स आए हैं हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा उम्मीद वाले हैं और बहुत ज़्यादा होपफुली है। तो सबसे पहले हम थाईलैंड के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। देखो, मैंने थाईलैंड पे इसीलिए, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि हर 8 दिन 15 दिन को सिचुएशन बदल रही थी। अभी भी आज की जो तारीख़ है उसमें भी जो थाईलैंड के अंदर उन लोगों ने जो चेंजेस है उसमें यह है कि अभी भी अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो एयरपोर्ट से आपको डायरेक्टली जो गवर्नमेंट ने तय की हुई होटल्स है वहाँ पे आपको 1 दिन के लिए जाना होता है। वहाँ जाने के बाद आपका RT-PCR किया जाता है, फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आती है। फिर वो रिपोर्ट आने के बाद अगर वो निगेटिव है तो फिर आप वो होटल से निकल के फिर आप अपनी मर्ज़ी से 5-6 दिन उसी शहर में रहोगे, जिस शहर में आप गए हैं वहीं पे रहोगे, और 5-6 दिन के बाद फिर आप किसी और शहर में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ऐसे रूल्स थे। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि हम जो होटल में रुकना चाहते थे वहाँ नहीं रुक सकते थे, बल्कि गवर्नमेंट ने जो तय की हुई होटल है उसका 1 दिन का जो कॉस्ट होता था वो हो रहा था कम से कम 30,000 40,000। अब मुझे आप बताइए उतने का तो टिकट होगा वहाँ आने जाने का। या ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। और फिर मान लो अगर वहाँ पे वो पॉजिटिव आती है रिपोर्ट तो फिर एक और अलग से टेंशन। अब आपको हॉस्पिटलाइज़ किया जाएगा, फिर आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, फिर ये सारे टेंशन्स थे। तो इस वजह से हम भी जो है इस टॉपिक पे कुछ बोल नहीं रहे थे। ये आज भी है वहाँ पे, लेकिन अब हमारे लिए एक उम्मीद की किरण ये जागी है। जो लोग भी वाया रोड वालों के लिए भी, और जो वाया जो मैंने बताया हूँ वाया रोड वालों के लिए भी और बाय फ्लाइट वालों के लिए भी, हम आपको दोनों का अपडेट देंगे। अभी पहले थाईलैंड का देते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने, अभी मैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल यानी जो गवर्नमेंट के पर्सन हैं उन्हीं का अनाउंसमेंट सुन रहा था। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है 16 दिसंबर के बाद
जो लोग भी थाईलैंड ट्रैवलिंग करेंगे तो उसमें इंडिया भी है, इंडिया चाइना भी है उसके अंदर। तो जो लोग वहाँ पे ट्रैवलिंग करेंगे अब उनको RT-PCR के लिए वहाँ पे होटल में जाने की या RT-PCR कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डायरेक्ट एयरपोर्ट के ऊपर आपका ATK टेस्ट होगा। ATK क्या होता है? ATK टेस्ट उसका रिज़ल्ट आता है सिर्फ 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में आपका रिज़ल्ट आ गया, आप फ्री। वहाँ क्या हुई? एयरपोर्ट के ऊपर ही। यानी आपका सबसे बड़ा जो टेंशन था वहाँ जाने का और फिर वो गवर्नमेंट की तय की हुई होटल में रहने का, उसके पैसे भरने का, और वो पैसे भरने के बाद में ये सारे टेंशन्स आपके ख़त्म हो गए। फिर दूसरा अनाउंसमेंट, 16 दिसंबर से ही थाईलैंड जो अपने जितने भी लैंड बॉर्डर्स है वो सब ओपन कर रहा है। अब लैंड बॉर्डर्स में म्यांमार के साथ में उसके 3 बॉर्डर्स मिलते हैं जहाँ से लोग पैदल आते जाते हैं। अब वो तीनों बॉर्डर ओपन हो जाएंगे। मलेशिया का बॉर्डर ऑलरेडी ओपन है, लेकिन ये बॉर्डर जब ओपन हो रहे, क्योंकि हमारे लिए ये मायने रखते हैं, जो मायसेट का बॉर्डर है जो म्यांमार और थाईलैंड के दरमियान में जो मिलता है, तो वो बॉर्डर हमारे लिए अहमियत रखता है। तो अब जब थाईलैंड के बॉर्डर ओपन हो रहे हैं, अब रहा मसला म्यांमार का। तो मैंने म्यांमार के भी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखा हूँ, तो म्यांमार गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट किया है कि 2022 के शुरुआत में वो लोग भी अपने देश को टूरिज़्म के लिए ओपन कर रहे हैं। अब जब वो अपने देश को टूरिज़्म के लिए ओपन कर रहे हैं तो उम्मीद है उनके भी बॉर्डर ओपन होंगे, क्योंकि मोरे बॉर्डर हमारे लिए अहमियत रखता है। मोरे बॉर्डर अगर ओपन हो जाता है तो फिर थाईलैंड तो 16 दिसंबर से ओपन हो ही रहा है, तो आपके लिए ये मोरे बॉर्डर भी ओपन हो जाता है जनवरी में। तो फिर क्या होगा, वापस से हमने जो पहला रूट बताया था उस रूट से आप ट्रैवलिंग कर सकोगे, और फ़ायदा ये होगा कि आप ख़र्चे कम हो जाएंगे। यानी RT-PCR का जो सबसे बड़ा टेंशन था वो आप लोगों को नहीं रहेगा। तो ये एक नया अपडेट है आप तमाम लोगों के लिए, और मैं जानबूझ के ये टॉपिक पे वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था कि हर 8 दिन को रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो रहे थे, चुप कंफ्यूज करना आप लोगों को और मेंटली आप परेशान कि भाई आगे क्या होगा। इससे बेटर ये था कि हम थोड़ा वेट करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेट किया, और वेट करने के बाद आज हमारे सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि म्यांमार भी जनवरी में ओपन हो रहा है और वो भी अपने बॉर्डर्स को ओपन कर देगा। तो बाय लैंड वाले वापस से जो है ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इसी तरह से थाईलैंड 16 दिसंबर से नो RT-PCR, ना आपको किसी होटल में वहाँ रुकने की ज़रूरत। लेकिन एक ज़रूरी अपडेट वो रह गया, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो ज़रूरी अपडेट ये है कि आप वैक्सीनेटेड होना चाहिए, यानी आपने अपने देश में वैक्सीन लिया हुआ होना चाहिए। वैक्सीन कोई भी रहो, थाईलैंड ने जो है कोवैक्सीन को भी अप्रूव कर दिया है। कोविशील्ड तो ऑलरेडी पूरे दुनिया में अप्रूव है, लेकिन कोवैक्सीन को भी अभी उन्होंने इसी महीने में अप्रूव किया है। तो इसका मतलब ये है वैक्सीन चाहे आपने कोई भी लिया हुआ हो, लेकिन आप वैक्सीनेटेड होना चाहिए। ये हर जगह के लिए कंपलसरी है। मतलब मैं तो समझता हूँ अभी थाईलैंड और म्यांमार तो चलो वो फॉरेन कंट्री हो गई, बाहर देश हो गए। अब हमारे अपने देश के अंदर भी बस में सफ़र करना है गवर्नमेंट की, या ट्रेन में सफ़र करना है, यहाँ तक कि मॉल अगर ओपन करना है तो भी गवर्नमेंट ने ये रूल लगा दिया है। तो सबसे पहले तो हम सब ने जो है वैक्सीन ले लेना चाहिए। वैक्सीन लेंगे तो हम एक तरह से सेफ़ हो जाएंगे, कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो ये कंपलसरी है, इस चीज़ का हम लोग थोड़ा सा ख्याल रखें, इस चीज़ का हम थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अगर आप वैक्सीनेटेड है तो बिल्कुल आप वहाँ पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पे आप सफ़र कर सकते हैं। 16 दिसंबर के बाद आपको ना RT-PCR लगेगा, ना आपको वहाँ गवर्नमेंट की होटल में रुकना पड़ेगा। खाली वो रूल बाकी रहेगा कि जिस शहर में भी आप जा रहे हो, जो उन्होंने सैंडबॉक्स प्रोग्राम बनाया है, 5 दिनों तक आपको वहीं रहना पड़ेगा। किसी और शहर में आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, फिर 5 दिनों के बाद आप दूसरे शहर में जा सकते हो। ये एक नया अपडेट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, और भी किसी के कुछ क्वेश्चंस है इससे रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल इसके नीचे कमेंट कीजिए, या फिर वो हमारा सिंगापुर वाला जो वीडियो है उसके नीचे कीजिए। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर तमाम लोगों के जो क्वेश्चंस है, मैंने सिंगापुर वाले वीडियो के नीचे भी देखा है, लोग पूछ रहे हैं कि गाड़ी कितनी पुरानी होनी चाहिए, अगर ज़्यादा पुरानी रही तो कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं होगा। देखो वो आपके देश का RTO ऑफिस ने अगर उसको
जैसे हमारे भारत देश में 15 साल का ऐसा कुछ रूल बना हुआ है, उसके अंडर में है, तो बाकी देशों के लिए भी वही रूल होता है। उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। गाड़ी आपके नाम पे होना चाहिए, गाड़ी के पेपर आपके नाम पे हो, गाड़ी का इंश्योरेंस हो, गाड़ी के जो है प्रॉपर उसका जो जितने भी उसके यानी हमारे अपने देश के भी सारी चीज़ें रही। और सिर्फ एक चीज़ लगती है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, चैनल पे देख लेना, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो वो भी थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल जाएगा। यानी वो कोई नई चीज़ नहीं होती है इंटरनेशनल लाइसेंस, हमारा जो पुराना लाइसेंस है वही होता है, लेकिन उसको कुछ लैंग्वेजेस में करके वो दे देते हैं ताकि बाहर देश के लोगों को भी समझ में आ सके। बस इतना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो खैर, हम अलग से बनाएंगे वो वीडियो आपके कमेंट्स के रिप्लाई में। और अभी जो है हमारी तरफ से आप तमाम लोगों को बस यही हम उम्मीद करते हैं, घरों पे रहो, सेफ़ रहो, अपना ख्याल रखो। वापस से एक नया वेरिएंट आया है, तो थोड़ा सा मास्क पहनो, हैंड सैनिटाइज़र का पूरा इस्तेमाल करो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ में हम लेते हैं आपसे इजाज़त। चलिए, अपना ख्याल रखिए।